गुड मॉर्निंग ऑल ओवर स्टूडेंट। दीपक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडवाड़ा की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमने पहले वाले वीडियो में एकाधिकेन विधि से एक न्यूनयन विधि से गुणा हमने हल कर लिया है। अब हम नेक्स्ट थर्ड विधि से उदरवत त्रिव्याम विधि से हम गुणा सीखेंगे। वो देखो किस प्रकार से होगा, वो आप सामने देखें। देखो, उदरवत त्रिव्याम विधि से गुणा करने के लिए सबसे पहले हम खंड बनाएंगे इसके, और खंड वो किस प्रकार बनेंगे। अब खंड बनाने का इसका सूत्र है एक, और वो सूत्र क्या है, 2n-1। खंड बनाने का सूत्र है 2n-1। इसमें n का मतलब होता है अंकों के अंक, जितने भी अंक है वो। अगर जैसे मान लो कि इसी में 2 अंक आ रहे हैं तो n का मान 2 होगा, किसी में 3 अंक आ रहे हैं तो n का मान 3 होगा। उसके द्वारा हम खंड बनाएंगे, वह आपके एग्जाम्पल में, और फिर देखेंगे आगे निखिलम विधि से। तो आज हम उदरवत त्रिव्याम विधि से हल कर रहे हैं गुणा, जिसमें खंड, और वो खंड किस प्रकार से बनेंगे वो आपके सूत्र के द्वारा बनेंगे। अब वो खंड कितने बन रहे हैं वो आपको ध्यान से देखना है। देखो, जिसमें खंड के लिए सबसे पहले इसका उदाहरण नंबर 1। अगर कोई भी दो अंकों के कोई अगर गुणा हो रहे हैं तो वो देखिए किस प्रकार से। अगर गुणा में आपके नंबर आ गए कि 34 × 51, कि 34 को 51 से गुणा करना है। अब 34 को 51 से गुणा करने के लिए, और वो गुणा भी कौन सी विधि से, उदरवत त्रिव्याम विधि से। जब उदरवत त्रिव्याम विधि से हम गुणा कर रहे हैं तब सबसे पहले हम खंड बनाएंगे, और खंड बनाने का ये जो तरीका सूत्र है वो यूज करेंगे, और जिसमें n का मतलब अंक होते हैं। अब वो देखिए अंक कौन कौन से हैं। इसमें अंक आपके 1 और 2 अंक है, इधर भी और इधर भी 2 अंक है। सबसे पहले उदरवत त्रिव्याम विधि में अंक समान करने हैं। इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, यानी अंक दोनों में समान है। अगर जब अंक समान हो तब अंकों की संख्या आपके 2 हो गई। अंकों की संख्या 2, जिसमें 1 और 2, 1 और 2, तो अंक कितने हो गए दोनों तरफ, 2-2, तो अंकों की संख्या आ गई 2। अब इस n की जगह हम 2 लगाकर हम क्या प्राप्त करेंगे, खंड। n की जगह हम 2 लगाएंगे और उससे हम क्या प्राप्त करेंगे, खंड। अब देखिए खंड किस प्रकार हम बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहले आपको पता है कि n का मान 2 रखेंगे, तो देखो यहाँ पर 2 ऐसा कैसा, इसको गुणा करेंगे n की जगह 2 लगाकर, n की जगह 2 - 1। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 - 1, तो आपके 4 में से 1 गया तो 3, यानी खंड कितने आ गए, 3। तो उदरवत त्रिव्याम विधि से हल करने के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, खंड, और वो खंड भी किसके द्वारा, 2n-1 फॉर्मूले के द्वारा बनेंगे, जिसमें n का मतलब अंक होता है। इसमें 2 अंक है तो n की जगह हम 2 लगाकर इसको सोल्व करेंगे। जो इसको सोल्व किया तो खंडों की संख्या कितनी आ गई, 3। अब 3 खंड बनाएंगे, वो देखिए किस प्रकार से। यहाँ पर पहला, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा। अब इन खंडों में जो आपके ये संख्या है, इन संख्या को आपको इन खंडों में रखना है, और वो खंडों में देखिए किस प्रकार से। आपकी पहली संख्या है 34, पहली संख्या कितनी है, 34, और इस अब 34 को कितने खंडों में बनाना है, 3 खंडों में। 34 को कितने खंडों में लिखना है, 3 खंडों में। अब 3 खंड देखिए किस प्रकार से बनेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला अंक आपका कितना है, 3, फिर दोनों अंक कितने हो गए, 34, फिर अकेला अंक 4। क्या है, 3 खंड बन गए। सबसे पहले पहला अंक, फिर दोनों मिलकर, और फिर लास्ट वाला, तो इसके कितने खंड बन गए, 3 खंड बन गए। अब इन 3 खंडों वाले अंकों को हम यहाँ पर रखेंगे, जिसमें पहला यहाँ पर 3,
फिर दोनों खंड आपके 3 और 4 यानी 34, फिर तीसरे खंड में आपके 4। क्या 34 को आपने 3 खंडों में डिवाइड कर दिए। अब उसी प्रकार आपको किसको रखना है, 51 को। अब 51 को भी आपको कितने खंडों में बनाना है, 3 खंडों में। अब 3 खंडों में 51 को बनाने के लिए ध्यान देना है 51 का पहला अंक क्या है, 51 का पहला अंक कितना है 5, जो इसके नीचे। फिर दोनों यानी 51 जो यहाँ पर 34 के नीचे, फिर अकेला 1 जो यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पर अब ध्यान देना किस प्रकार से। सबसे पहले आपके जो अंक है उन अंकों को ध्यान से समझना। यहाँ अंक 2 थे, उनके द्वारा खंड बना लिए, खंडों में आपको यहाँ पर डिवाइड कर दिया उनको। अब किस प्रकार से उर्ध्व त्रिवियाम विधि में मल्टीप्लाई है वो ध्यान देना। यहाँ पर एक ही अंक है, यहाँ पर भी एक ही अंक है, ये दोनों एक एक अंक है, तो ध्यान देना बेटा ये 5 है ना, इस 3 से गुणा होगा। यहाँ पर भी एक ही अंक है, यहाँ पर भी एक ही अंक है, तो 1 है ना, इस 4 से गुणा होगा। यहाँ पर 2 अंक आ गए, यहाँ पर भी 2 अंक आ गए, तो ध्यान देना इसका ये वाला अंक तो होगा 4 से गुणा यानी क्रॉस गुणा, और 1 है वो गुणा होगा आपके 3 से। अब इनको ध्यान देना, ये अकेला अंक थे तो आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ये भी एक एक अंक थे तो आपस में मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पर 2 अंक थे, यहाँ पर भी 2 अंक थे, तो इनको हम कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई। गुणा करेंगे, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 ऑब्लिक। फिर इनको गुणा करते समय ध्यान देना है, पहले हम 5 को 4 से गुणा करेंगे या फिर 3 को 1 से गुणा करेंगे, किसी को भी हम पहले लिख सकते हैं। तो 5 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 20, फिर यहाँ पर साइन आएगा प्लस का, जो दूसरे वाले को गुणा करेंगे वो। 5 को 4 से गुणा किया तो 20 आ गया। अब 1 को हम 3 से गुणा करेंगे, 1 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 ऑब्लिक। अब 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4। सबसे पहले यहाँ पर 15 ऑब्लिक, अब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो गए 23 ऑब्लिक, और फिर हो गए 4। अब इनमें ध्यान देना है कि प्रत्येक खंड में एक एक अंक रखेंगे, अगर एक से ज्यादा अंक आता तो आगे वाले में हम जोड़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पर अकेला केवल 4 ही है, 4 के पास में कोई अंक नहीं है तो 4 का 4 ही रहेगा। अगर इसके पास में कोई अंक होता तो आगे वाले नंबर में जुड़ जाता, तो यहाँ पर केवल 4, फिर ओब्लिक, यहाँ पर अकेला केवल 3 है तो 3 रहेगा, और 3 के पास में जो भी अंक है वो आगे वाले नंबरों में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 3 का तो 3 रखेंगे, ये 2 है ना आगे वाले में जुड़ जाएगा, 2 इसमें जोड़ेंगे तो 15 तो पहले था और 2 और जुड़ गए, तो ये कितने हो गए 17। तो आपका आंसर आएगा 17, 3, 4, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 2 अंकों वाले कोई भी मल्टीप्लाई है आपस में कर लोगे। अब ध्यान देना है कि आपके 3 अंकों वाले मल्टीप्लाई ध्यान देना किस प्रकार से होगा, जिसके भी आपको वही खंड बनाएंगे, वो खंड किस प्रकार से बनेगा ध्यान दीजिए। उतारो इसको। देखिए आगे, उर्ध्व त्रिवियाम विधि से पहले 2 अंकों के मल्टीप्लाई, अब 3-3 अंकों के मल्टीप्लाई देखिए। यहाँ पर आपके 125 को गुणा करेंगे 251 से। 125 और 251 को गुणा करने में ध्यान देना है इनमें अंक कितने हैं। सबसे पहले उर्ध्व त्रिवियाम में अंक देखेंगे, अंकों से हम इस सूत्र के द्वारा खंड प्राप्त करेंगे और फिर खंडों की सहायता से हम इसको सोल्व करेंगे। इसमें अंक ध्यान देना 1, 2, 3 अंक इधर है और 1, 2, 3 अंक इधर है। अगर दोनों तरफ समान अंक है तो अंकों की संख्या आपके 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो अंक आ गए आपके 3, तो इसका मतलब n की वैल्यू या n का मान आ गया 3। अब n की जगह हम 3 रखकर इस सूत्र से खंड प्राप्त करेंगे, तो इस सूत्र में रखेंगे हम 2 ऐसा वैसा, इसको गुणा करेंगे n की जगह हम 3 रखकर, फिर -1। सबसे पहले हम गुणा करेंगे फिर घटाएंगे,
2 को 3 से गुणा करेंगे 6 और -1, 6 में से 1 गया तो 5। इसका मतलब खंडों की संख्या कितनी आ गई? 5। यानी अब 5 खंड बनेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब 5 खंड देखो किस प्रकार से। सबसे पहले यहाँ पर पहला खंड, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा खंड। अब 5 खंडों में देखो सबसे पहले हम 125 को फिर 251 को किस प्रकार से रखेंगे, ध्यान देना है। यहाँ पर सबसे पहले हम रखेंगे इस 1 को, पहले वाले खंड में हम 1 को, फिर दोनों को यानी 12, फिर रखेंगे 125 को। ध्यान से समझ रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले 1 को, फिर दोनों को, फिर तीनों अंकों को, फिर आपके कंप्लीट 3 खंड तक। तो अब इसमें आगे पहले हम 1 रख दिए, फिर 12 रख दिए, फिर 125 रख दिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहला अंक को तो हम छोड़ देंगे, लास्ट वाले 2 अंक यानी 25, फिर रखेंगे हम 12 को भी छोड़ देंगे, लास्ट वाला अंक केवल 5 को। इस प्रकार इनको 5 खंडों में हम रखेंगे। ध्यान से दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले 1, फिर दोनों 12, फिर तीनों 125, तीनों कंप्लीट। फिर हम इधर से 1 कम करते जाएंगे तो यानी 25, फिर और कम करेंगे तो 5। ये आपके खंड बन गए। अब हम 251 को भी इन 5 खंडों में रखना है, वो ध्यान से देखिए किस प्रकार से। देखिए सबसे पहले हम रखेंगे इसमें कितना, 2, फिर 2 के बाद में रखेंगे हम कितना, 25, फिर बाद में रखेंगे तीनों यानी 251, फिर रखेंगे हम केवल 51 और फिर लास्ट में आएगा 1। सबसे पहले 2, फिर दोनों मिलकर 25, फिर तीनों 251, फिर केवल 51, फिर लास्ट वाला 1। अब इनको हम आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आपको पहले वाले उदाहरण में बताया था आपको कि 1 अंक आए तो आपस में गुणा, 2 अंक आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई, और 3 अंक आ गए तब देखो किस प्रकार से। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ 1 अंक है तो 2 तो गुणा होगा 1 से। यहाँ पर भी 1 ही अंक है तो 1 होगा 5 से गुणा। यहाँ पर 2 अंक है, नीचे भी 2 अंक है, तो ये आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई होंगे तो इस 2 को तो गुणा करेंगे हम इस 2 से, और 5 को गुणा करेंगे हम इस 1 से। ऐसे ही यहाँ पर 2 अंक है तो 5 को तो गुणा करेंगे इस 5 से, और 1 को गुणा करेंगे हम 2 से। अब रही बात 3-3 अंकों की। अब 3-3 अंकों को देखो ध्यान से किस प्रकार से गुणा करेंगे। जो बीच वाले अंक है वो तो आपस में गुणा होंगे, बीच वाले गुणा तो केवल सीधे गुणा होंगे, और जो बच गए साइडों में वो आपके क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, यानी 2 से गुणा होगा ये वाला 5, और ये 1 होगा गुणा इस वाले 1 से। तीनों कंप्लीट। ध्यान देना, 1 को तो 1 से गुणा, 2 को 5 से गुणा, और इस वाले 5 को इस 5 से गुणा। अब देखो किस प्रकार से। सबसे पहले हम 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 ऑब्लिक। अब यहाँ पर 2 को हम गुणा करेंगे 2 से तो 4, फिर यहाँ पर साइन आएगा प्लस का, क्योंकि ये कंप्लीट को हम गुणा करेंगे वो यहाँ पर ऐड करके लिखेंगे। पहले 2 को 2 से तो 4 आ गए, फिर अगले वाले को गुणा करने से पहले प्लस का चिन्ह, तो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, ये कंप्लीट। तो फिर आगे ऑब्लिक। अब इसमें थर्ड स्टेप में इसको गुणा करेंगे। सबसे पहले हम 2 को गुणा करेंगे 5 से, तो 2 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 10, फिर प्लस का साइन, फिर 5 को इस 2 से गुणा करेंगे तो ये भी 10, फिर प्लस इस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। आ गया समझ। 2 को गुणा किया 5 से तो 10 हो गए, फिर इस 5 को केवल सीधे बीच वाले अंक से करेंगे तो 5 को 2 से तो फिर 10, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1। ये कंप्लीट। ये कंप्लीट होते ही यहाँ पर ऑब्लिक। आगे 2 डिजिट में आ गए तो देखो किस प्रकार से। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, ऑब्लिक 1 को 5 से गुणा किया तो 5। 2 ऐसा कैसा,
ऑब्लिक, यहाँ पर हम इनको जोड़ेंगे तो 9 ऑब्लिक, अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो गए 21, 10 10 20 और 1 21 ऑब्लिक, इनको हम जोड़ेंगे तो 27 ऑब्लिक 5। नेक्स्ट लाइन, इसमें एक एक अंक रखते जाएंगे, आगे अंक आए तो उनको जोड़ते जाएंगे। तो ध्यान देना यहाँ पर एक ही अंक है तो ऐसा कैसा, फिर ओब्लिक, तो यहाँ पर भी 2 अंक है तो एक अंक तो यहाँ पर रह जाएगा और अगला अंक इसमें आगे वाले नंबर में जुड़ जाएगा। तो 7 के तो 7 हो गए, यहाँ 2 बच गया, 2 को हम इसमें जोड़ेंगे तो ये हो गया आपके कितने 21 में, फिर 2 जोड़ेंगे तो ये हो गया आपके 23, फिर ओब्लिक 9 ऐसा कैसा, ऑब्लिक 2 भी ऐसा कैसा। नेक्स्ट लाइन, 5 ऐसा कैसा, 7 भी ऐसा कैसा। अब यहाँ पर 2 अंक है तो एक ही अंक रखेंगे नीचे, तो 3 एक अंक रख लिया तो ये 2 है ना इसमें जुड़ जाएगा, तो 2 है ना 9 में जुड़ेगा, तो 2 और 9 हो गए 11, फिर ऑब्लिक फिर हो गए 2। यहाँ पर 5 7 3, यहाँ पर 2 अंक है तो एक अंक रहेगा, तो एक का तो एक रह जाएगा, ये वाला एक इसमें जुड़ जाएगा, तो 2 तो है, एक जुड़ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 31,375। इस प्रकार से आपके 3 अंकों के गुणा होंगे जो आपके अध्याय में एक्सरसाइज में दे रखा है। नोट कीजिए इसको। देखिए इसमें आगे हमने 2 अंकों के उधर्व त्रिवियम विधि से गुणा कर लिया, 3 अंकों से कर लिया। अब 4-4 अंकों के गुणा देखिए किस प्रकार से। 4 अंकों में देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 अंक हैं और इधर भी 1 2 3 4 अंक है। अगर ये बराबर अंक आ रहे हैं तब हम इसको किस प्रकार गुणा करेंगे, तो इसको उधर्व त्रिवियम विधि से गुणा करने से पहले अंक आपने यहाँ पर काउंट कर लिया और जो भी अंक आए उनके आधार पर हम बनाएंगे खंडों की संख्या। अब खंडों की संख्या देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर अंक आपके 1 2 3 4 और इधर भी 4 अंक है, तो इसका मतलब n की मात्रा या n का मान आपके 4 आ रहा है। n का मान यहाँ पर 4 हो गए, तो हम इस सूत्र के अंदर n की वैल्यू 4 रखेंगे तो खंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ध्यान दो, यहाँ पर 2 इंटू n की जगह हम 4 और -1, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 -1 तो आपके आ गए 7। जब 7 आ गए तो यहाँ पर खंडों की संख्या होगी 7। यानी आपको 2 अंकों को बनाने के मल्टीप्लाई करने के लिए आपके 3 खंड बने थे और आपके 3 अंकों को गुणा करने 3 अंकों वाली संख्या को गुणा करने के लिए 5 खंड बने थे और 4 अंकों की संख्या को हम गुणा कर रहे हैं तो आपके खंडों की संख्या 7 बन रही है। तो 7 हम खंड बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट ये आपका दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवां और लास्ट में आपका 7 खंड बनेंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 खंडों में इन संख्याओं को हम रखेंगे। ध्यान से देखना किस प्रकार से रखा जा रहा है। इनमें केवल यहाँ पर रखना आपके लिए आसान होगा तो क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर लोगे। तो ध्यान से समझना है, यहाँ पर रखेंगे किस प्रकार। सबसे पहला वाला अंक आपके 3 है तो वो यहाँ पर पहले खंड के नीचे, फिर दोनों मिलकर यानी 36 यहाँ पर, फिर तीनों अंक 361, फिर चारों अंक 3618। कंप्लीट 4 अंक। पहले आपने 1 अंक, फिर दोनों अंक, फिर तीनों अंक, फिर चारों अंक रख दिए। तो अब फिर इधर से हम स्टार्ट करेंगे, पहला अंक छोड़ देंगे तो आगे बच गया 618, फिर और छोड़ देंगे तो आगे 18 और लास्ट में बचेगा आपका 8। क्या समझ में आ गया ये? तो देखिए इसमें आगे पहले आपने 3 रखा, फिर यहाँ पर 36 रख दिया, फिर यहाँ पर 361 रख दिया, फिर यहाँ पर 3618, फिर फर्स्ट वाला अंक छोड़ देंगे, बच गए जो 3 अंक 618,
फिर 6 को भी छोड़ देंगे तो बच के 18 और लास्ट वाला अंक 8। इसी प्रकार हम 5763 को भी इसमें रखेंगे, जिसमें ध्यान से समझना किस प्रकार। सबसे पहले हम 5 36 की जगह आएगा आपके 57, फिर आपके 3 अंक हो गए 576, फिर 4 अंक हो गए 5763, फिर आपके तीनों अंक 763, फिर लास्ट के 2 अंक 63 और लास्ट वाला अंक 3। अब इसको आगे किस प्रकार से, आपको अभी बताया था एक अंक को तो आपस में गुणा होगा, 2 अंक आए तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 अंक आ जाए तो आपको बताया था बीच वाला तो बीच वाले से अंक से गुणा होगा, और दोनों जो साइडों में दाएं और बाएं हैं उनको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी 1 अंक है तो सीधा गुणा हो जाएगा, 2 अंक है तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 अंक है तो बीच वाला तो बीच वाले अंक से गुणा होगा, और ये बाकी के आपस में दाएं बाएं वाले अंक आपस में गुणा हो जाएंगे। जब 4 अंक आ जाए तो 4 अंकों वाले में ध्यान रखना है, लास्ट वाला अंक इस वाले अंक से गुणा होगा, इस लास्ट वाला अंक इससे गुणा होगा। अब बच गए बीच में 2 अंक हैं तो ये भी आपस में क्रॉस में गुणा होंगे। तो इसको गुणा करके आपको बता रहे हैं ध्यान से। 5 को हम पहले 3 से गुणा करेंगे तो ये आपके हो गए 15 ऑब्लिक, इनको गुणा करेंगे 5 तो होगा गुणा 6 से तो 30 प्लस का साइन, 7 को यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो 21 फिर ऑब्लिक। अब 3 अंक वालों को गुणा करने के लिए अभी बताया था आपको, पहले 5 तो गुणा होगा 1 से, 5 1 से गुणा होगा 5 फिर प्लस 7 गुणा होगा बीच वाले से तो आपके 42, 6 गुणा होगा आपके 3 से तो 18 ऑब्लिक। अब 4 अंकों वाले, 4 अंकों वाले में ध्यान रखना 5 तो गुणा होगा 8 से, तो 5 को 8 से गुणा करेंगे तो 40 प्लस का साइन, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, फिर बच गए 2 बीच वाले अंक, तो 7 तो होगा 1 से गुणा तो 7 और 6 होगा 6 से गुणा तो 36 ऑब्लिक। फिर 3 अंकों वाले आ गए, तो 7 को हम 8 से गुणा करेंगे तो 56 प्लस 6 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 6 प्लस 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 18 ऑब्लिक। अब 2 अंकों वाले, 6 गुणा होगा 8 से तो 48 प्लस 3 होगा 1 से गुणा तो 3 ऑब्लिक। अब आगे 3 को 8 से गुणा करेंगे तो 24। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे। सबसे पहले 15 ऐसा कैसा ऑब्लिक, इनको हम जोड़ेंगे तो यह आपके 51 ऑब्लिक, इनको हम जोड़ेंगे 60 और 65 ऑब्लिक, इनको हम जोड़ेंगे 40 और 9 49, 49 में 7 जोड़ेंगे तो आपके हो गए 56, और 56 में हम जोड़ेंगे कितना 36। अब 56 के अंदर हम 36 जोड़ेंगे तो आपके हो जाएंगे 92 ऑब्लिक। आगे 18 और 6 हो गए 24, और 24 में जोड़ेंगे हम 56। अब 24 में 56 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 80 ऑब्लिक। 48 में 3 जोड़ेंगे तो 51 ऑब्लिक 24। अब इसमें अभी बताया था वैसे करना है। अगर 2 अंक आते हैं तो एक अंक तो हम नीचे रखेंगे, आगे अंक हम जोड़ते जाएंगे। तो ध्यान से देखिए किस प्रकार। सबसे पहले हम 4 रखेंगे यहाँ, ये 2 अंक है तो 4 तो ऐसा कैसा, ये वाला अंक इसमें जुड़ जाएगा, ये वाला अंक इसमें जुड़ेगा तो आपके 4 तो ऐसा कैसा है 51 में 2 जोड़ेंगे तो आपके हो गए 53 ऑब्लिक। फिर आपका 80 ऐसा कैसा, 92 भी,
और 65, 51 और 15। नेक्स्ट लाइन में 4 ऐसा का सम, इसमें 2 अंक है तो एक अंक आपका 3 रह जाएगा, 5 है वो इसमें जुड़ जाएगा, तो 5 इसमें जुड़ेगा तो आपके 80 में 5 जोड़ेंगे तो आपके 85। फिर ओब्लिक आगे वाले नंबर ऐसे कैसे 92, 65, 51 और 15। फिर नेक्स्ट 4 ऐसा कैसा 3 ऑब्लिक, यहाँ 2 अंक है तो 5 तो ऐसा कैसा आ जाएगा, 8 इसके अंदर जुड़ जाएगा, तो 8 यानी 92 में जुड़ेंगे तो आपके 100 ऑब्लिक 65 ऑब्लिक 51 ऑब्लिक 15। 4 ऐसा कैसा 3 5, इस 100 में आपको पता है कि 3 अंक आ गए तो आपको तो वैसे ही कंटिन्यू रखना है एक एक अंक, तो इस 100 में हम 0 को रखेंगे यहाँ, और ये 10 है, अब 10 इसमें ऐड हो जाएगा तो आपके 65 के अंदर 10 ऐड होगा तो 65 और 10 हो गए आपके 75 ऑब्लिक 51 ऑब्लिक 15। नेक्स्ट लाइन में 4, फिर आपके 3 5 0, फिर इस 75 में आपको 5 रखना है और 7 इसमें नेक्स्ट नंबर में जोड़ना है, 7 के अंदर 51 जोड़ेंगे तो आपके हो गए 58 ऑब्लिक 15। अब आगे इसमें 4 पहले कंटिन्यू ऐसा कैसा, 4 के आगे वाला नंबर 3, फिर इससे आगे 5, फिर इसके आगे 0, फिर इसके आगे 5, फिर इसके आगे 58 है तो 58 के हम रखेंगे 8, और ये 5 को आगे जोड़ देंगे तो 5 को 15 में जोड़ेंगे तो आपके हो जाएंगे 20, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। इस प्रकार आपको 4-4 अंकों वाले गुना करने, और इनके बाद आपके कंप्लीट उदरवत त्रिवियाम विधि के कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व होंगे, जो आपका ये नोट कीजिए, फिर आगे आपके क्वेश्चन। अगर उदरवत त्रिवियाम विधि में इस प्रकार के आपके और भी कोई क्वेश्चन आते हैं तब उनको किस प्रकार से करना है। ये वो क्वेश्चन है जिनमें अंक समान नहीं है, दाएं और बाएं तरफ अंकों का अंक है ना वो डिफरेंट है। यहाँ पर आपके देखिए एग्जाम्पल आपके 4th में यहाँ पर आपके 2 अंक हैं जबकि यहाँ पर 3 अंक है। जब 3 अंक और 3 अंक होते तो हम इस विधि से सोल्व कर लेते खंडों की संख्या निकालकर, लेकिन इनके अंक दोनों में डिफरेंट है। इसी प्रकार यहाँ 4 अंक है, इधर 3 अंक है, तो इनमें भी आपके अलग अलग हैं। इनमें भी अंक समान नहीं है क्योंकि पहले 2 अंक है फिर 4 अंक है, और इसमें भी पहले 1 अंक है फिर 3 अंक है। तो जब अंक समान हो तब तो हम पहले वाले एग्जाम्पल की तरह कर लेंगे, लेकिन जब अंक समान नहीं हो तब देखिए किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। आपका तरीका वही रहेगा। तो इसको इन क्वेश्चनों को करने के लिए ध्यान देना, सबसे पहले उदरवत त्रिवियाम विधि में अंकों को समान करते हैं। जब अंकों को समान करते हैं तो यहाँ पर 3 अंक है तो यहाँ पर भी 3 अंक बनाने हैं, तो इसमें 1 और 2 अंक है, इधर 3 अंक है, तो आपको इनमें से हटाना नहीं है किसी अंक को, केवल इन अंकों के पास में इन अंकों के पहले आपको 0 लगाकर आपको अंक समान करने हैं। यहाँ पर अब 1 2 3 अंक हो गए, इसमें भी 1 2 3 अंक हो गए। हम अब इनको आराम से हम खंड बनाकर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जिनको लिखने का तरीका, इस 0 को आप पहले लिखोगे, फिर 0 के बाद दूसरे खंड में आपके 0 7 होगा, फिर आपका 0 7 6 होगा, फिर आपका केवल 7 6 होगा और फिर 6 होगा। इस प्रकार आप इनके खंडों को में रखकर इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। इसी प्रकार इसमें ध्यान दे दीजिए आपके 5th वाले एग्जाम्पल में, इसमें आपके 4
खंड है, 4 अंक है और इसमें भी आपके 3 अंक है। अब जब अंकों को समान करना है, इधर 4 अंक है तो इनको भी 4 बनाने हैं। 4 बनाने के लिए इससे पहले आपको 0 लगाना है। अब आराम से इसके 7 खंड बनकर हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। इसी में इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में 1 2 3 4 अंक है, इधर 2 अंक है, तो इनके अंक समान करने। अंक समान करने के लिए यहाँ 4 है तो इनको भी 4 बनाने हैं। 4 बनाने के लिए इससे पहले यहाँ पर आपको 2 0 लगाने। अब 1 2 3 4 अंक हो गए, इधर भी आपके 4 अंक हो गए। अब हम आराम से उधर भी त्रिविम विधि से हल कर सकते हैं। इसमें आपके 1 2 3 अंक है और इसमें 1 ही अंक है, तो इनको अंकों को समान बनाने के लिए, 3 अंक बनाने के लिए इसको इसके आगे 2 0 लगाकर हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। या आपके कंप्लीट उदरवत त्रिविम विधि से कोई भी आपका क्वेश्चन हो, उसको हम इस विधि से या इन तरीकों के आधार पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पर आपका खत्म होता है। इसके आगे आपको निखिलम विधि से नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।